है गाइस। तो आज हम लोगों को जाना था वेडिंग पार्टी में फिर से। तो आज हम लोगों की थी पार्टी, तो हम सभी लोग होने लगे थे रेडी। हम चारों बहनों को जाना था क्योंकि गार्डन था हमारे घर से कुछ ही दूर में। और फिर मैंने अपने लिए एयरिंग्स चूज किए। इसको एयरिंग्स नहीं मिल रहे थे। देन इसके बाद इसको मैंने ये पर्पल कलर का इसके ड्रेस की मैचिंग का एयरिंग्स मिलवाया एंड इसके ड्रेस से, और इसको इसकी चूड़ियों से मैच कर रहा था। फिर इसके बाद इसने वही इयरिंग्स चूज़ की। फिर इसके बाद इसने कंगन पहने, एक हाथ में चूड़ियाँ। फिर इसके बाद लगाए थे कुछ ये नकली नेल, और ये इतना खुशी हो रही थी। और फिर छोटू ने इसको लगाने के लिए इतना बड़ा वाला दिया यार, मम्मी हो वाला, और इसने फेंक दिया। फिर उसने भी ऐसे करके चली गई। फिर इसके बाद ये लगाई थी नकली नेल और फिर देख देख कर हंस रही थी। देन इसके बाद अब मैं भी रेडी होने लगी थी। अब देर हो रही थी हम लोगों को। फिर इसके बाद मैंने इसके हेयर्स की कुछ एडवाइस दी कि ऐसे नहीं ऐसे करो। फिर इसके बाद हम सभी लोग रेडी होने लगे थे। महिमा का मेकअप थोड़ा सा कंप्लीट हो चुका था। मैंने तो सिर्फ ड्रेस ही पहने थे अभी, और मैंने ये लेडीज़ ड्रेस नहीं पहने थे। आज मैंने पैंट शर्ट भी डाल लिया था क्योंकि पास की पार्टी थी और ज़्यादा कुछ करना नहीं था। मम्मी नहीं रहती तो वहाँ ऐसे ड्रेस पहने फिट नहीं रहता है। देन अगर वो रहती हैं तो सब वो किए रहती हैं और हमसे बनता नहीं है। फिर इसके बाद भाई इसी के मेकअप का सबसे बेस्ट पार्ट बोल सकते हैं काजल। अगर ये काजल ना लगाए तो इसका मेकअप हो ही नहीं सकता। फिर इसके बाद मैं भी थोड़ा बड़ा पोतने लगी कि ताकि सुंदर दिखे। फिर इसके बाद ज़्यादा ही बस थोड़ा ही। फिर इसके बाद मेरी मम्मा अपने फ़ोन में ब्लॉग बनाने लगी हम लोगों को दिखाने के लिए, ताकि वो सोचे कि मेरा भी एक ब्लॉग शूट हो जाए। फिर इसके बाद हम लोग रेडी हो रहे थे और फिर मम्मा अपने फ़ोन में हम लोगों का ब्लॉग शूट कर रही थी और हमने उनके भी ब्लॉग में वीडियो बनवाया। देन इसके बाद मम्मी ने खुद मेरा मेकअप किया। मम्मी ने बोला कि उनके अकॉर्डिंग मैंने ठीक नहीं किया था। फिर मम्मी ने खुद ही लगाया मेरे सब कुछ। फिर इसके बाद बहुत ही ज़्यादा मैंने लगा लिया था, तो फिर मम्मी ने कम किया क्योंकि मुझे तो अकल थी नहीं क्या कैसे लगाना है। फिर इसके बाद मेरी मम्मी ने मेरा सब मेकअप कंप्लीट किया, लगाई एक एक करके, और महिमा तो अपने मन से रेडी हो जाती। फाइनल मेरा मेकअप हो चुका था गाइस। केवल हल्का हल्का करना होता है सिर्फ ताकि अच्छे दिखे कि हाँ पार्टी में आए हैं। फिर इसके बाद मैंने पहना अपना काला धागा जो कि हर पार्टी में मेरे साथ रहता है। कंगन, घड़ी, चूड़ियाँ पहनो या ना पहनो, लेकिन ये ज़रूर होना चाहिए। देन इसके बाद हम लोग कंप्लीट यानी कि रेडी हो चुके थे। और मेरे बालों में तो भाई कुछ करना होता नहीं, केवल मेरी हर ही पार्टी में यही डिज़ाइन होती है। फिर इसके बाद हम लोग चल दिए थे क्योंकि जो मैरिज हॉल था वो हमारे घर से बिल्कुल ही पास था। तो फिर इसके बाद हम लोग आ चुके थे मैरिज हॉल में। फिर आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने एंट्री किया। फिर इसके बाद हमारे बहुत ही मतलब स्कूल के फ्रेंड्स लोग आए हुए थे, हमारे क्लासमेट्स एंड जो भी क्लास के ऊपर है नीचे है, मतलब कि स्कूल की ही ये मतलब कि पार्टी थी। देन इसके बाद हम लोग आ चुके थे। आपको नज़ारा आप देख सकते हैं कितना अच्छा था। देन इसके बाद ये सब लोग आ चुके थे। हम लोगों ने मिला स्कूल की जो हमारी क्लासमेट्स हैं, हमारे साथ पढ़ती हैं और हमसे छोटी क्लास में बड़ी क्लास में सब लोग, यानी कि बहुत ही लोग थे। फिर इसके बाद हम लोगों ने मिला एक दूसरे से। फिर इसके बाद ये जो मतलब कि आकृति और मानवी, ये मानवी महिमा क्लास की थी और आकृति तो मेरे से एक क्लास छोटी है, लेकिन हम लोग सब बहनों बहनों की तरह ही रहते हैं। देन इसके बाद इसने किया नहीं था गाइस मेकअप, बिल्कुल भी इन दोनों ने मेकअप नहीं किया था। और फिर इसके बाद मुझको इनका लुक अच्छा नहीं लग रहा था। ड्रेस तो ठीक था, सब कुछ ठीक था, लेकिन इन लोगों ने मेकअप बिल्कुल भी नहीं किया था, बस हल्का हल्का मेकअप किए थे। मैं इनको देख देख कर हंस रही थी। फिर इसके बाद मैं अपने फ्रेंड से मिल रही थी। फिर इसको मैंने एक थप्पड़ लगाया कि मैंने बोला मेकअप कर जाके, बिल्कुल भी नहीं अच्छी लग रही है। फिर इसके बाद ये मुझको बुला कर ले जाने लगी कि मेरा मेकअप करवा दो चलकर, मेरा मेकअप करवा दो चलकर। फिर मेरे पास तो कुछ सामान था ही नहीं, और जो लेडीज़ें रहती हैं रूम से में रिजॉर्व में, उनके कमरे में जाकर हम लोग हपला करने लगे, देखने लगे शायद कुछ कहीं से मिल ही जाए। लेकिन फिर इसके बाद ये चली गई अपना लिपस्टिक लगाने, मेकअप करने, और हम लोग चले आए थे इधर राजेश से मिले। इसके तो दांत है नहीं, लेकिन खाता इतना है कि जितने दांत वाले ना खाते होंगे, बहुत ही ज़्यादा दांत वालों को फेल करता खाने। देन इस बाद इसने अपना थोड़ा सा मेकअप करके आ गई, अब अच्छी लग रही थी। इसको मैंने एक दिया, ये एक ही थप्पड़ में जा करके मेकअप कर आई। और आप देख सकते हैं कि पलक लोग आकर डायरेक्ट ही खाने पीने लगी। और हम लोगों को भाई बता दें कि आते ही हम लोग खाते नहीं हैं। सबसे पहले हमारा काम होता है वीडियो शूट करना, खाना खाएं या ना खाएं गाइस।
पेट भी नहीं भरा रहता, हम लोग चले जाते हैं वीडियो शूट करने के चक्कर में। देन इसके बाद आप देख सकते हैं सभी लोग खाना खा रहे। फिर मैंने आकृति से बोला चलो चलकर कुछ खाते हैं ताकि हम लोगों की एनर्जी बनी रहे खेलने कूदने और बोलने वीडियो बनाने की। फिर इसके बाद सबसे पहले हमने वाटर बैल्स लिया, जिसमें से हम लोगों ने ज़्यादा नहीं, मैंने 3 खाया और आकृति को मैंने 2 खिलाया क्योंकि वो है इतनी पतली। मैंने बोला ज़्यादा मत खाने, पेट फूलाएगा तो तू चल भी नहीं पाएगी। देन इसके बाद हम लोगों ने वाटर बैल्स खा करके खाया और फिर इसके बाद हम बता सकते हैं कि मतलब कि बहुत ही टेस्टी बनी थी, इसीलिए मैंने 2 हम लोगों ने 2 का मतलब कि रखा था चांस की मतलब 2 खाए हैं, लेकिन मैंने 3 खाए। देन उसके बाद हम वाटर बैल्स खाकर आ चुके थे आइसक्रीम खाने और अब फिर इसके बाद हम लोगों ने आइसक्रीम लिया। आप देख सकते हैं कि जो आइसक्रीम वाले भैया थे वो मतलब कि ऐसे कुछ दे रहे थे, मतलब कि ऐसे इनकी जो होती है आइसक्रीम रखने की वो निकाल ऐसे रख रहे थे और हम लोग ले रहे थे। और मुझसे तो भाई ये आइसक्रीम तो गिर ही जा रही थी, मेरे हाथ ही में नहीं थी, पकड़ में ही नहीं थी। देन कैसे भी करके मैंने इसको बचा ही लिया। मैंने एक अपने लिए लिया और एक आकृति के लिए लिया। हम दोनों जहाँ भी होते हैं साथ साथ होते हैं, साथ साथ खाते हैं और महिमा मानवी अपना एक साथ होती हैं। देन इसके बाद हम लोग अच्छी जगह ढूंढ रहे थे कि जा कर के बढ़िया खाएंगे। फिर आखिरकार हम लोग आ ही गए, सब लोग मिलकर आइसक्रीम खाने लगे। आप देख सकते हैं हमारे स्कूल की और भी दीदियाँ आई थी। मेरे मतलब कि जो 10th का एग्ज़ाम हुआ था उसमें मार्क्स 90+ बने थे। मुझसे मिठाई मांगा करती थी, मैंने बोला कि आप यहाँ खा लो, जितना मीठा खाना हो खा लो। वो हंस रही थी। देन इसके बाद मानवी ने महिमा की वीडियो शूट की और फिर ये लोग शूट नहीं कर पाए। फिर हम लोगों ने वहाँ से डायरेक्ट अपना काम वाम करके सब कर्मकांड करके आ गए थे डांस करने। गाइस डांस करने में क्या होता है कि मेरा काम होता है जा कर के गाना लगवाना और महिमा और मानवी का काम होता है कि जा कर के डांस करना। तो हम लोगों ने भाई अपना काम तो कर ही रहे थे। फिर इसके बाद महिमा और मानवी डांस आस करने का नाम ही नहीं ले रही थी और हमने बोला जब आए हैं तो भाई यार माहौल बना ही दिया जाए, क्यों ऐसे करके जाए। फिर आखिरकार ये दोनों आ ही गए थे डांस करने के लिए। अब आप लोग इनका आगे डांस देखिए। गाइस जैसा कि आपने महिमा और मानवी का डांस देख लिया होगा। फिर इसके बाद हम लोगों ने इनको डांस वांस करवा के अब सोचे कि बज चुके थे 9:30, चलते हैं कुछ पेट पूजा कर लेते हैं। फिर हम और आकृति आई इधर कुछ खाने के लिए। देन इसके बाद हम लोगों ने एक ही प्लेट ली, हम लोगों को एक ही प्लेट में खाना था और अभी महिमा और मानवी को उधर चल रहा था डांस। हम लोगों को लगी थी भूख और हम लोग उनको छोड़कर ही चले आए इधर कुछ खाने के लिए। सबसे पहले मैंने लिया सलाद जिसमें खीरा था, चुकंदर थी और वो टमाटर, ऐसी चीज़ें थी। फिर इसके बाद हम लोगों ने लिया तंदूरी रोटी। फिर इसके बाद मैंने उन रोटी के ऊपर लगाया घी। मैंने तो बोला इससे कि एक ही रोटी लेते हैं, इसने बोला 2 रोटी लो
और हम दोनों ने मिलकर भी एक रोटी भी नहीं अच्छे से चुका पाए और पूरा का पूरा खाना वैसे ही रखा था और भूख इतना लगी थी कुछ करने के बाद कुछ खा ही नहीं जा रहा था। देन इसके बाद हम लोगों ने रोटी लेकर चल दिए थे अपनी सब्जी यानी कि पनीर के लिए। और पनीर ढूंढते ढूंढते तो यार पनीर को ढूंढना तो लग रहा था हम किसी एक्ट्रेस को ढूंढ रहे हैं यहाँ। हमको तो पनीर मिली ही नहीं। उसने पूरा हमको टेंट पूरा मतलब खाना वाला जहाँ खाना वाला सिस्टम है पूरा उसने हमको घुमा डाला। हमने सोचा ये पनीर है और इसमें भी हम लोग फेल ही निकले। ये था दम आलू। देन इसके बाद हम लोगों ने फिर पनीर को ढूंढना स्टार्ट कर दिया था। गाइस पनीर ने तो हमको पूरा घुमा ही डाला। एंड में वो मिल चुकी थी हमको, अभी भी नहीं मिली थी। इसके बाद मैंने थोड़ा सा चावल जिसको ना ही मैंने ही खाया ना ही आकृति ने खाया। इसके बाद अब हमारी पनीर से मुलाकात अभी भी नहीं हुई। ये थे छोले। हम आपको बताते कि पनीर लगी थी लास्ट में गैस पूरा वो बाहर ही निकालते घूमते घूमते आखिरकार पनीर महारानी से मुलाकात हो ही गई। अब इसके बाद हम लोगों ने खाना लिया। फिर इसके बाद आप देख सकते हैं 2 लोगों के लिए खाना कितना ज़्यादा है और इतना खाना भी नहीं चुका, पूरा भी खाना नहीं चुका, केवल एक रोटी मुश्किल से चुका पाए। फिर हम लोगों ने सोचा कि खाने के साथ कुछ मीठा ले लेते हैं, जिसमें से हमें वो गाजर का हलवा नहीं लिया और ये बूंदी वगैरह था, मेवा वेवा हमने इसको नहीं लिया। हमने सोचा खाने के साथ लेते हैं हम लोग छेने। फिर इसके बाद आकृति ने 2 कटोरी निकाले। उसमें मैंने बोला एक अपने लिए एक मेरे लिए 2 ले लो छेना, जिसमें से गाइस मुझे तो मेरा छेना मिला ही नहीं था। आकर महिमा ही आई डायरेक्ट डांस करके मेरा खा डाली और मुझे नहीं मिला। फिर एंड में मुझे 2 छेने मिले। मैंने 2 छेने खाए, एक छेने के बदले। इसके बाद आकृति ने ले लिया था 2 छेने। फिर इसके बाद ये जो मतलब कि ये हम जो मैरिज फंक्शन में आए थे, जो हमारे स्कूल के क्लासमेट्स हैं उनकी बुआ जी की शादी थी। उनकी बुआ तो हमारी बुआ है, हमारी बुआ की शादी थी और हम लोग आए थे अपनी बुआ जी की शादी में। और हमारी बुआ भी कंप्लीट होकर नहीं आई थी, यानी रेडी होकर नहीं आई थी। फिर हम लोगों ने खाना लिया और फिर अच्छी सी जगह ढूंढ रहे थे खाने के लिए। इसके बाद गाइस मुझे तो चेयर मिल गई लेकिन आकृति के लिए चेयर नहीं मिली थी। फिर इसको मैंने बोला जाके चेयर ढूंढ के लाओ। फिर इसके बाद ये गई चेयर ढूंढने और मैंने भी इसकी हेल्प करवाई कि इधर उधर। और ये तो भाई खाते खाते था। तो गाइस महिमा और माँ ने भी जाकर इन रुचि और ऋचा को बुला लाई थी पार्लर से, यानी कि जिनकी मैं बात कर रही थी इनकी बुआ की शादी थी। अब आप बुआ की वीडियो देखिए। तो गाइस बुआ जी और फूफा जी हमारे सज कर आ गए थे यार अपनी वरमाला के लिए। देन इसके बाद हमारे कैमरामैन भैया और सभी लोग रेडी थे। और ये वीडियो जब तक ये सब होना था हम लोग वहाँ से चले आए थे। और ये वीडियो बता सकते हैं आप लोगों के लिए देखने के लिए मैंने मंगवाया था स्पेशल दूसरी रात को। इस वजह से मैंने शादी के नेक्स्ट डे नहीं डाल पाया, आज दूसरे दिन डाल रहे हैं इस वीडियो को, ताकि हम आप लोगों को पूरा शुरू से अंत तक दिखा सके, तो मतलब कि इंटरेस्टिंग वीडियो बन सके। देन इसके बाद आप देख सकते हैं कि मतलब सब लोग मतलब खड़े हो चुके थे, मतलब कि जयमाला के लिए सभी लोग रेडी थे। देन इसके बाद हमारे फूफा से निकालने लगे थे यार क्या जिसको बोलते हैं नेक, यानी कि जो फूल मतलब जो माला लेकर मतलब जाते हैं वो पहले बात तो नेक मांगती हैं, जो मतलब दूल्हा होते हैं उनसे वो देते हैं। भाई जितनी डिमांड करनी पड़ती है उतना ही वो लोग देते हैं। लेकिन इसमें तो भाई कमाई नंबर 1 पे हो जाती है। फिर इस बार हमारी रुचि और रिचि दीदी खड़ी थी, दोनों लोग, यानी कि यहाँ पर जितने भी शख्स मौजूद थे मतलब देने के लिए, भाई इन लोगों की भाई अच्छे से मिला होगा इन लोगों को। देन इस बार जब ये फूफा जी इनको पैसा देते हैं, नेक देते हैं, फिर इसके बाद ये लोग जा करके उनको माला देती हैं पहनाने के लिए। ये मतलब कि एक बोल सकते हैं कि रिवाज है। फिर इसके बाद हमारे फूफा जी को माला मिल चुका था। गाइस बुआ के लिए कोई बॉन्ड नहीं रहता है। गाइस तो जैसा कि आपने बुआ और फूफा जी की वेडिंग वीडियो देख चुके होंगे, अब हम लोग खा पी कर जा रहे थे घर और मेरे शर्ट में लगे थोड़ी सी आइसक्रीम। हम लोगों ने मिल चुके थे मतलब ऋचा और रुचि से, और हम यानी कि मानवी, महिमा, आकृति और मैं और हमारी सारी पार्टी, हमारे सारी फैमिली वाले चल दिए थे घर। और क्या कहते हैं अंकल जी मुझसे पूछा थे स्कूल के बारे में। अब हम आ चुके थे घर गाइस। देन इसके बाद मुझको लगी भूख। हर निमंत्रण के बाद घर में आने के बाद मुझे लगती है भूख, क्योंकि वहाँ तो मेरा वीडियो बनाने में टाइम चला जाता। देन इसके बाद माई फ्रिज में यहाँ तो कुछ भी नहीं मिला गाइस। फिर इसके बाद मैंने बहुत ढूंढा, कुछ किसी में कुछ नहीं था, सिर्फ पका हुआ खाना रखा था और कुछ नहीं मेरे मनपसंद का। फिर मैं गई किचन में और किचन में भी सब कुछ खाली रखा हुआ था और भूख बहुत तेज़ लगी थी। फिर मुझे राहत नहीं मिली। फिर इसके बाद फिर से मैं फ्रिज में गई, ऐसा लग रहा था कि फ्रिज में कुछ रखा है। और सच में गाइस ये क्या है, चलो इसको देखते हैं। और मैंने जब इसे ओपन किया तो गाइस इसमें निकला यार राइस। मेरे तो
भाग ही खुल गए थे। फिर इसके बाद मैंने कपड़े चेंज करके खाए राइस। देन इसके बाद बात भी कर रही थी, यानी कि अपनी मम्मी से बता रही थी हर चीज़ क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं हुआ वहाँ, और क्या कहते खाते जा रही थी राइस। हर निमंत्रण से आने के बाद मुझे भूख लग जाती है इसी तरह। फिर इसके बाद मैंने बहुत सारी राइस खाई क्योंकि भूख बहुत तेज़ लगी थी। फिर इसके बाद ये वहाँ से आ करके वेडिंग पार्टी से आकर के घर में मेकअप कर रही थी, वहाँ जाकर नहीं मेकअप की, घर में आकर मेकअप कर रही थी और जैसे बबली लग रही थी वो वाला मेकअप। और शर्मा रही थी इतना कि दिखाई ही नहीं मतलब दिखाई नहीं रही थी। बाय बाय गाइस, आज के लिए।